स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने हमारी पिछली वीडियो में क्रिया के बारे में पढ़ा था, वर्ब पढ़ा था और हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने उसमें क्रिया की परिभाषा, क्रिया को किस प्रकार किसके आधार पर बांटा जाता है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, हमने धातु के बारे में पढ़ा था और हमने क्रिया के जो दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रयोग तथा संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेदों को पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक्सपेरिमेंट और स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग किसी भी वाक्य को फ्रेम करते हैं, वाक्यों को बनाते हैं। तो ये आपके 5 भेद हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और लास्ट नाम धातु क्रिया। अब हम एक एक करके इन सारे भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो सामान्य क्रिया है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए मैं इसकी परिभाषा बताती हूँ। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। कि देखिए, एक ही क्रिया, मानस ने खाना खाया, ये मैं आपके उदाहरण बता रही हूँ सामान्य क्रिया के। मानस ने खाना खाया, शैलजा बाजार गई, बाग में फूल खिला। तो इन वाक्यों में देखिए, मानस ने खाना खाया में वहां मैंने खाया पे अंडरलाइन किया है, शैलजा बाजार गई पे किया है और बाग में फूल खिला में खिला पे किया है। तो ये खाया, गई और खिला, ये सब आपके क्या है? ये सब आपकी क्रिया है। तो जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हीं को हम सामान्य क्रिया कहते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की परिभाषा को हम जानते हैं, जब एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक क्रिया के रूप में हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब देखिए, एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग का मतलब आप क्या समझेंगे? एक ही वाक्य में कई सारे क्रियाओं का प्रयोग करना। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। मीरा ने आइसक्रीम खा ली। तो देखिए, मैंने खा और ली दोनों के नीचे अंडरलाइन किया है। स्नेहा किताब पढ़ चुकी, पढ़ और चुकी दोनों ही आपकी क्रियाएं हैं जो एक ही वाक्य में जोड़ा गया है। रोहित नाच रहा है, नाच रहा है, ये तीनों शब्द क्या है? तीनों ही क्रियाएं हैं। और एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है उन्हीं को हम संयुक्त क्रिया के वाक्य कहते हैं। अब देखिए, तीसरा है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा को जानते हैं। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को कार्य करने को प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए, कर्ता, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे ले लीजिए, मैं करता हूँ। अभी मैं क्या कर रही हूँ? अभी मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन बाद में जब मैं आपको काम दूंगी और आपसे काम करवाऊंगी तो मैंने आपको प्रेरित किया, आपको प्रेरणा दी कि आप मेरा दिया हुआ कार्य करें और आप वो करेंगे भी, है ना? तो उसी को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, उसे पढ़ लेते हैं। माँ ने बेटे से चाय बनवाई। वहाँ बनवाई पे देखिए अंडरलाइन किया गया है। माँ ने किससे बनवाई है? बेटे से चाय बनवाई है। रीता ने माली से पौधे लगवाए। रीता ने माली से काम करवाया है। क्या करवाया? पौधे लगवाए हैं। अध्यापिका ने छात्रों से चित्र बनवाया। अध्यापिका ने बनवाया है चित्र। किससे बनवाया है? छात्रों से बनवाया है। तो यह काम किसके द्वारा हुआ है? छात्रों के द्वारा हुआ है, माली के द्वारा हुआ है और बेटे के द्वारा हुआ है। और किसने करवाया है? माँ ने बेटे से करवाया, रीता ने माली से और अध्यापिका ने छात्रों से। तो आप समझे प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक के बारे में पढ़ने के बाद हम उसके 2 और भेद होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने उधर लिखा है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक।
अब आप कहेंगे प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक किसे कहते हैं, तो हम उसकी परिभाषा को जान लेते हैं कि जिस क्रिया में आ जोड़कर वाक्य बनाया जाता है, शब्द बनाया जाता है, उसे हम प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। देखिए मैंने वहां लिखा है जमा आ, और द्वितीय प्रेरणार्थक जिसमें व जोड़कर शब्द बनाया जाता है। जिस क्रिया का केवल आ और जिस क्रिया में केवल व जोड़ते हैं उसी को हम प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। तो अब देखिए आपकी मूल क्रिया, ये आपकी मूल क्रिया है बनाना, लेकिन उसमें जब आप आ जोड़ेंगे तो आपका वो शब्द बन जाएगा बनाना और बनवाना। द्वितीय में बनेगा बनवाना और प्रथम में बनेगा बनाना। करना मूल क्रिया है, उसमें आ जोड़ा आपने कराना और वा जोड़ा करवाना। उड़ना उड़ाना, उड़वाना। पीना पिलाना, पिलवाना। उसी तरीके से आपकी जितनी भी मूल क्रियाएं होंगी, यहाँ तो मैंने सिर्फ 4 उदाहरण दिए हैं, बहुत सारी आपकी मूल क्रियाएं हैं। उन सभी में जब आप आ जोड़ेंगे तो वो बनेगा आपका प्रथम प्रेरणार्थक, और जब वा जोड़ेंगे तो वो बनेगा आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। जो क्रिया, अब हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया के बारे में, तो हम अब उसके परिभाषा को पहले जानते हैं। तो देखिए जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कि वह क्रिया जो पूर्व किसी भी क्रिया से, मुख्य क्रिया से पहले आती है उसे हम पूर्वकालिक कहते हैं। पूर्व होता है पहले। तो आप उदाहरण के तौर पर देखिए बच्चा रो रो कर सो गया। यहाँ आप देख रहे हैं रो रो कर और सो गया, दोनों ही क्रियाएं, लेकिन आपकी मुख्य क्रिया क्या है कि बच्चा सो गया है। क्या करके सो गया है? रो रो कर सो गया है। रानी पढ़कर खेलने गई। अब देखिए पढ़कर और खेलने दोनों ही आपकी क्रियाएं हैं, लेकिन मुख्य क्रिया खेलने है। उससे पहले जो क्रिया आई है वो है आपका पढ़कर, कि रानी पढ़कर खेलने गई। फूल खिलकर मुरझा गया। आपका फूल जो है वो मुरझा गया है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ है? वो खिला था। फूल खिलकर मुरझा गया है। तो रोकर, पढ़कर और खिलकर, ये आपकी पूर्वकालिक क्रियाएं आएंगी। किसी भी मुख्य क्रिया से पहले अगर किसी भी क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसी को हम पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। तो अब देखिए हम अपनी आखिरी क्रिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि नाम धातु क्रिया है। तो नाम धातु क्रिया को पढ़ने से पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का प्रयोग क्रिया की तरह किया जाता है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब देखिए संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इन सब का प्रयोग जब हम क्रिया की तरह करेंगे उसी को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। और आप सभी जानते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पे लिखा रीमा और मीता कब से बतिया रही हैं? राधा ने अपनी साड़ी रंगवाई। तो यहाँ बतिया और रंगवाई दोनों क्या है? आपके नाम धातु क्रिया। कैसे? क्योंकि आपकी बतिया बात शब्द से बना है और रंगवाई रंग शब्द से, जो कि आपके क्या है? संज्ञा शब्द है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके काम को और आसान करने के लिए आपको कुछ और उदाहरण दिए हैं ताकि आप अच्छे से उसे समझ लें कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से किस प्रकार हम नाम धातु क्रिया बनाते हैं। अब देखिए संज्ञा, आपका टक्कर, उससे क्या बना? टकराना। झूठ, झुठलाना। फिल्म, फिल्माना। आप समझे? अब देखिए सर्वनाम से अपना, अपना क्या है? सर्वनाम शब्द है, उससे बना अपनाना। मैं एक सर्वनाम शब्द है, उससे बना मिमियाना। अब विशेषण देखिए, विशेषण आपका गर्म है, उससे बना गरमाना। लंगड़ा, लंगड़ाना। दोहरा, दोहराना। तो ये सब आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बने हुए नाम धातु क्रियाएं हैं। तो आप अच्छे से अब नाम धातु क्रिया को भी समझ गए होंगे। तो यहीं से आज हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। तो बच्चों आज हमने प्रयोग तथा संरचना की दृष्टि से क्रिया के
कुछ भेद पढ़े। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। और इनके मैंने उदाहरण भी आपको लिखवाए। तो आपको मैंने क्रिया पार्ट में जितना भी काम करवाया है, आई वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट राइट इट इन योर नोटबुक, ताकि आप उन उदाहरणों को अच्छे से याद कर सकें। एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच।